वो कौन सी लाइन थी जो बॉलीवुड फैंस दिसंबर 1993 में बार बार दोहराते थे? मैं आपको बताता हूं। आई लव यू किरण। हाय, दिस इज देव एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड क्लोज अप। Today, let's take a look at one of Hindi cinema's most unforgettable characters who turns 30 this month. जी हाँ, Dar, which was produced and directed by the great Yash Chopra, was released in December 1993, exactly 30 years ago. This film gave us a character we had never seen before, Rahul Mehra, the obsessed lover. A unique character. डर बनने से पहले ऐसी कई फिल्में आ चुकी थी जिसमें हमने एक ऑब्सेसिव लवर को देखा था, लेकिन उन फिल्मों में और डर में फर्क यह था कि यश जी ये चाहते थे कि राहुल मेहरा का कैरेक्टर कोई ऐसा एक्टर प्ले करे जो लीड रोल्स करता था। पहली वाले फिल्मों में विलन्स ये रोल करते थे। डर and the character of Rahul Mehra were inspired by Hollywood films Dead Calm and the Alfred Hitchcock classic Cape Fear. Point number 2, gender reversal almost. यश चोपड़ा जी श्रीदेवी जी के साथ दो फिल्में कर चुके थे, लम्हे एंड चांदनी। ही वॉन्टेड श्रीदेवी जी टू प्ले द रोल ऑफ किरण, द हीरोइन ऑफ डर, whom राहुल मेहरा इज ऑब्सेस्ड विथ। लेकिन जब श्रीदेवी जी ने डर की कहानी सुनी तो द एक्टर विद इन हर इंस्टिंक्टिवली रियलाइज्ड दैट द बेस्ट रोल इन द फिल्म इज दैट ऑफ द ऑब्सेस्ड लवर। उन्होंने फिर यश जी को कहा कि आप पूरा जेंडर रिवर्सल कर दीजिए और इस कैरेक्टर को फीमेल बना दीजिए। श्रीदेवी जी पहले भी यश जी को एक रिक्वेस्ट कर चुकी थी। यश जी वांटेड टू मेक लम्हे विद विनोद खन्ना एंड अ न्यू कमर, लेकिन श्रीदेवी जी ने जब लम्हे की कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, आई वांट टू डू दिस फिल्म। एंड दैट इज हाउ लम्हे वाज मेड, विद श्रीदेवी जी प्लेइंग अ डबल रोल एंड अनिल कपूर कमिंग इन एज द हीरो। लेकिन इस बार यश जी ने श्रीदेवी जी की बात नहीं मानी एंड दैट इज हाउ श्रीदेवी जी ड्रॉप्ड आउट ऑफ डर। पॉइंट नंबर 3, राहुल की खोज। यश जी considered many actors to play the role of Rahul. अजय देवगन को अप्रोच किया गया, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। फिर यश जी ने सनी देओल से बात की एंड ही गेव सनी देओल अ चॉइस, ईदर प्ले राहुल और प्ले सुनील, द हीरो ऑफ द फिल्म। सनी देओल चोज सुनील। बाद में सुदेश बेरी, जो उस वक्त न्यू कमर थे, उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन फिर बात नहीं बनी। Then Yash ji spoke to Amir Khan, with whom he was making a film called Parampara at the time. आमिर खान को रोल बहुत अच्छा लगा, बट देन अ प्रॉब्लम इमर्ज्ड व्हेन आमिर खान रियलाइज्ड कि फिल्म के क्लाइमैक्स में सनी देओल, द हीरो, इज गोइंग टू बीट हिम अप, बैश हिम अप कंप्लीटली। आमिर खान इज नॉट गोइंग टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू गिव सनी देओल सम पंचेस। इसीलिए आमिर खान डर से आउट हो गए। दिलचस्प बात यह है कि 30 साल बाद आमिर खान विल बी प्रोड्यूसिंग अ फिल्म स्टारिंग सनी देओल। पॉइंट नंबर 4, ऋषि कपूर्स रिकमेंडेशन। बहुत सारे एक्टर्स को कंसिडर करने के बाद यश जी वेंट टू द एक्टर whom he had directed in 3 films, कभी कभी, विजय एंड चांदनी, ऋषि कपूर। He wanted ऋषि कपूर to play the role of राहुल, लेकिन ऋषि जी ने भी राहुल का रोल करने से मना कर दिया। He told Yash Chopra that, look, I did a negative role in a film called Khoj and the film was a flop. I don't think the audiences will like me playing a negative role. Little did Rishi Kapoor know that years later, he would do films like D-Day and Agnipath, in which his negative roles would be loved by the audiences. ऋषि जी ने यश जी को और एक बात बताई। उन्होंने यश जी से कहा कि मैं एक फिल्म कर रहा हूं जिसका नाम है दीवाना, और दीवाना में मेरा को स्टार एक लड़का है, नया है, वेरी टैलेंटेड। मुझे लगता है कि आपको उसे कंसिडर करना चाहिए। उसका नाम है शाहरुख खान। पॉइंट नंबर 5, राहुल मिल गया। शाहरुख खान को जब यह पता चला कि यश जी उन्हें एक विलन का रोल ऑफर कर रहे हैं तो उन्हें पहले थोड़ा बुरा लगा। He did not want to play the villain, of course. But then he agreed to listen to the story of Dar on one condition. उन्होंने यश जी से कहा कि मैं एक दूसरी फिल्म कर रहा हूं जिसमें मेरा एक नेगेटिव रोल है। उस फिल्म का नाम है बाजीगर। अगर मुझे लगा कि बाजीगर की कहानी और डर की कहानी सिमिलर है तो मैं डर नहीं करूंगा। बट व्हेन शाहरुख खान हर्ड द स्टोरी ऑफ डर, ही रियलाइज्ड दैट इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बाजीगर। दैट इज हाउ SRK said yes to डर। द रेस्ट इज हिस्ट्री। जस्ट वन स्टैट्यूटरी वार्निंग, जब तक हम स्क्रीन पे राहुल मेहरा जैसे ऑब्सेसिव लवर को देख रहे हैं एंड वी आर सीइंग ऑल द क्रेजी थिंग्स दैट ही डज इन द फिल्म, तब तक ठीक है। If you come across someone in real life who's behaving like this, then it is best to report that person either to the police or advise that person to seek treatment.
डर was the third biggest hit of 1993 after आंखें and खलनायक। तो ये थी डर के राहुल की बिहाइंड द सीन्स कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड पुट इन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। टिल वी मीट अगेन, दिस इज देव साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड। क्लोज अप, गुड बाय। Radio Nasha.